नमस्कार दोस्तों, सुप्रभातम। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपके इंतज़ार की घड़ियाँ भी समाप्त हो रही हैं। और आपने जो ये विज्ञापन की डिमांड की थी, सबसे पहले मैं जूनियर एडेड से स्टार्ट करूँगा, उसके बाद मैं टीजीटी पीजीटी से स्टार्ट करूँगा। तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि पदों की लिस्ट जारी हो गई और विज्ञापन आपका लखनऊ से जारी हो गया है। इसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। ये आपका विज्ञापन जारी हुआ है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 7 अगस्त से आप लोगों का आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं शुरू करूंगा, पहले आप लोग एलिजिबिलिटी इत्यादि, अगर कोई दिक्कत ना आई तो 7 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, नहीं फिर 10 अगस्त से। लेकिन इतना जान लीजिए कि अगस्त 10 तक हर हाल में आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है 7 से 10 अगस्त। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जूनियर शिक्षक भर्ती में 41,000 पद, 41,000 पदों में जो आपका संस्कृत का है वो 2,000 पद हैं। और ध्यान दीजिएगा कि हिंदी का आपका ध्यान दीजिएगा 20,000 पद आपके संस्कृत के हैं और हिंदी का आपका 10,000 पद है और सामाजिक विज्ञान का आपका 11,000 पद है। ठीक है, तो ये आप लोगों की काफ़ी बड़ी वैकेंसी है और इतना सुनहरा अवसर आपको मिलने जा रहा है। इस सुनहरे अवसर को आप भुना लीजिए। इसका जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी में आपका बीएड होना चाहिए और बीटीसी होना चाहिए अथवा बीटीसी होना चाहिए और जूनियर टीटी आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। बहुत से लोग क्या है कि 6 से 8 तक के लिए पेपर ही नहीं देते हैं। 6 से 8 की बारी आती है तो उसके लिए पेपर ये देते ही नहीं हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा क्या रहता है, आश्चर्यजनक हो जाता है उनके लिए, है ना। 6 से 8 पेपर देते ही नहीं तो कैसे होगा भैया। 6 से 8 वाले जरूर जूनियर दे लीजिए। तो जूनियर का टीटी जिन्होंने नहीं पास किया है उनके लिए तो फिलहाल ये वंचित है। लेकिन याद रखिएगा कि इसकी वैकेंसी जो है आप लोगों की मान के चलिए कि अभी टीजीटी स्टार्ट हो रही है, उसके बाद में फिर आपका लगेगा टीजीटी पीजीटी हो गया, इसके अलावा आपका जूनियर हो जाएगा, इसके पहले हो सकता है प्राइमरी आए और उसके बाद फिर जूनियर लगेगी। तो याद रखिएगा कि अभी आपके पास में एक विशेष टीटी होने जा रही है। ये उन शिक्षकों के लिए जो 1,23,000 के समथिंग बाहर हो रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बाहर किए गए हैं। उनकी पीड़ा आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये वही लोग हैं जिनको बचाने के लिए सरकार एक विशेष टीटी कराने जा रही है। इसमें आप भी शामिल रहेंगे। ये वैसा ही है जैसे तदर्थ शिक्षकों के लिए एक विशेष परीक्षा की मांग हुई थी, याद है। तो उसी प्रकार की ये विशेष परीक्षा है। नौकरी पा जाओ दोस्तों, याद रखिएगा मैं आपको सैलरी बता रहा हूँ, सैलरी आश्चर्यचकित आप रह जाएंगे। लाख रुपए से स्टार्टिंग होगी आपकी। मैंने आप लोगों को हमेशा सही जानकारी दी है। अब 20,000 संस्कृत के पद, 20,000 संस्कृत शिक्षकों की भर्ती रखी जाएगी, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि अभी हाल फिलहाल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो भाषा पढ़ाना स्टार्ट किया जाए तीसरी भाषा के रूप में, वो कम से कम 6 से शुरू कर देनी चाहिए, 9 से ना लागू किया जाए। तो सरकार ने इसी सुझाव पर ये खाली पदों के विषय में अधियाचन तैयार किया है और इसके बाद में फिर इस पर कार्यवाही गतिमान है। तो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए आप तैयार हो जाइए। जूनियर शिक्षक भर्ती आप लोगों की होने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि 20,000 पद आपके संस्कृत के हैं, हिंदी के आपके 10,000 पद हैं और सामाजिक विज्ञान के 11,000 पद हैं। बहुत दिनों से अभ्यर्थियों की ये मांग थी, जिस मांग को उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा किया है। याद रखिएगा कि बहुत से ऐसे हमारे मित्र हैं जिनका यह कहना है कि सर जी थोड़ा छोटा वीडियो बनाया करिए और 2-3 टुकड़ों में बनाया करिए। तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है मित्रों। मैं अब 3 मिनट का आप लोगों को शॉर्ट वीडियो जरूर दे दिया करूँगा, बट थोड़ा सा बड़े वीडियो अच्छे होते हैं, उसमें सारी जानकारी आपकी समाहित होती है। आप जूनियर के लिए शिक्षक बनने के लिए जो पेपर का प्रारूप है, जो पेपर का प्रारूप जारी हुआ है, उसके विषय में मैं आप लोगों से 2 बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। समयावधि जो आपकी रहेगी वो रहेगी 2 घंटे 30 मिनट और 2 घंटे 30 मिनट में आपको प्रश्न पत्र हल करने होंगे। माइनस मार्किंग, इसमें ऋणात्मक अंकन रहेगा। किसी प्रकार कोई संशय आपको नहीं होना चाहिए। तो ये स्पष्टता है, जान लीजिए कि आपको ऋणात्मक अंकन का सामना इसमें भी करना पड़ेगा। अब 120 प्रश्न आएंगे आपके सब्जेक्ट से और 30 प्रश्न आपके आएंगे जीएस से। ये तो आपका जूनियर का प्रारूप रहा। और जो आपके सुपर टेट का प्रारूप है प्राइमरी के लिए भी आप लोग जान लीजिए कि जो आपके 12-14 विषय नहीं पूछता था, उसकी संख्या घटा करके
6 कर दी गई है और 6 विषयों से आप लोगों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें सभी कुछ समाहित है ना। बाल विकास है, आपका सामाजिक विज्ञान है, तमाम चीज़ें जो भी गणित है ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों के रिलेटेड रहेंगी। तो विषयों की संख्या घटा के 6 कर दी गई है। ये इसके लिए आपको बधाई के पात्र है। नया नोट्स आपका तैयार है, आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने 6 किया हुआ है, तो 6 का मतलब ये नहीं कि उन विषयों को शामिल नहीं किया गया, किया उनको भी शामिल किया गया, बस संख्या घटा दी गई है। 12 से घटा के 6 कर, 12-14 जो भी विषय था आपका, उसको घटा के 6 कर दिया गया है। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, काफ़ी अच्छी तैयारी है। शिक्षकों की भर्ती हेतु इसमें बेहतर तरीके से कार्य हो रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार अपने चुनावी मोड के में इस तैयारी को अंतिम रूप दे रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जहाँ प्रयागराज जिले में प्राइमरी की 20,000 सीटें हैं, ठीक है, प्राइमरी की आपकी 20,000 सीटें हैं, कौशाम्बी में 1,000 सीट है, सीतापुर में 3,000 सीट है, लखीमपुर खीरी में आपका 5,000 सीट है। मैं टीजीडी पीजीडी पे आऊँगा, मैं इसकी पूरी लिस्ट बताऊंगा। प्राइमरी वाले जुड़े रहे हमारे साथ में, उनको मैं बताता ही जाऊंगा। मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले प्रवक्ता संवर्ग के लिए क्या स्थिति है, मैं आप लोगों को यथा स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो पीजीटी के लिए 2026 की पद लिस्ट जारी हो गई है, विज्ञापन भी आपका जारी हो गया है। इस विज्ञापन पे एक्शन जो लिया जाएगा 10 अगस्त तक आपका एक्शन लिया जाएगा। 7 अगस्त से भी आपका अप्लीकेशन हो सकता है, ये उन गतिविधियों पर डिपेंड करेगा। कुछ चीज़ें रह गई हैं जिनको कि सरकार क्लियर करवा रही ताकि भर्ती फंसे नहीं, है ना। और रही बात ये पुरानी नियमावली से किसी जन्म में भर्ती नहीं होगी, है ना। उल्टा पुल्टा खबरें देना हमारा काम नहीं है। हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए, हमें सिर्फ व्यूज़ नहीं चाहिए, हमें आपका विश्वास जीतना है। और ये अविश्वास वाला कार्य हम नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। आप तक वही नियम, आप ये बताइए कि नया आयोग बना है तो पुरानी नियमावली कैसे फॉलो करेगा? पुरानी नियमावली से फॉलो ही नहीं कर सकता है। पुरानी नियमावली से पिंड छुड़ाने के लिए ही तो उसने इस 2022 की भर्ती को जल्दी से जल्दी समाप्त किया, क्योंकि बिना उसको समाप्त किए वो नया विज्ञापन जारी ही नहीं कर सकता था। नए विज्ञापन, अगर मान लीजिए पुरानी नियमावली से ये लोग जैसे कि विज्ञापन की मांग करते थे, अगर इनकी मांग मान ली जाती तो फिर से उसको शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बनाना पड़ता है, जैसे था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, फिर नए आयोग का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। तो भैया, जो चीज़ें नहीं हो सकती तो कैसे आप कर सकते हैं? आप ही सोचिए कि जो व्यक्ति जैसे 10 साल पहले मर गया हो, आप उसको याद करके क्या उसी तरीके से रो सकते हैं जैसे आप जब वो मरा था तब रोए थे? नहीं। तो मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की बकवास चीज़ें, इस तरीके की डिमांड ये करते कैसे लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं, किस मेंटलिटी के लोग हैं। फिलहाल मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इनकी कोई मंशा पूर्ण नहीं होने वाली है। पुराने से होता, मैं ये कहता हूँ कला वालों को छूट दे दो, वो अलग बात है ना। लेकिन केवल कला के लिए पूरी नियमावली चेंज कर देना, नियमावली पुराने पैटर्न पर कर देना, ये कोई बात नहीं हुई। रही बात ये कि देखिए, पुराना पैटर्न तो भाई, पुराना पैटर्न अगर लागू होता है तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, पुराना पैटर्न लागू हो, लेकिन इसमें प्रावधान ही नहीं है। इसलिए आयोग ने स्पष्ट कर दिया है विज्ञापन जारी करने के साथ साथ, सीधी सी बात है भैया, कोई चेंजेस नहीं होगा। जो बदलाव हो चुका है वही लागू होगा, नई नियमावली के हिसाब से चलेगा सब कुछ। तो पीजीटी 2026 की पद लिस्ट आ गई। हिंदी में ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों का जो पद संख्या है वो 500 पद हैं, संस्कृत में 450 पद हैं, इतिहास में 150 पद हैं, नागरिक शास्त्र में 150 पद हैं, अर्थशास्त्र में 25 पद दिखा रहा है, और भूगोल में आपका 100 पद है, समाजशास्त्र में 100 पद है, शिक्षा शास्त्र में 100 पद है, अंग्रेजी में 400 पद हैं, भौतिक विज्ञान में 200 पद हैं, और रसायन विज्ञान में आपका 250 पद हैं, जीव विज्ञान में 300 पद हैं, संगीत में 20 पद हैं, गणित में 350 पद हैं। और आपका जो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन आंसर, मैं बताना चाहूँगा सब्जेक्ट से ही रिलेटेड आपका पूरा प्रश्न आएगा। एक बातें मैं बता देना चाहता हूँ कि आयोग ने स्पष्ट कर दिया केवल सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं फिर अब आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको परास्नातक यानी पीजी होना चाहिए, चाहे आप बीएससी हो, चाहे आप एमएससी हो, चाहे परास्नातक यानी एमए हो, तो उसके साथ साथ आपको प्लस बीएड होना चाहिए। नॉन बीएड वालों को फॉर्म भरने की इजाज़त इसमें नहीं दी गई है। क्लियर हो गया? तो आपका हर विषय में इस प्रकार की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब मैं शुरू करता हूँ टीजीटी की, जिसका इंतजार आप लोगों को लंबे समय से था। वो
पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं योग्यता भी आपको बांटता चलूँगा, बताता चलूँगा, जिससे आप लोगों की बहुत सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। मैं बताना चाहूँगा हिंदी में 3,500 पद हैं और हिंदी संस्कृत के साथ में आपका इंटर और बीए दोनों होना चाहिए। अगर आपका है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका इंटर में संस्कृत नहीं है तो ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए और बीएड आपका होना चाहिए। नॉन बीएड वाले तो फॉर्म भरने के बारे में बिल्कुल ही सोचना बंद कर दें। भाई अगर भरते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है भैया, भगवान करे भरे, हम तो मनाते हैं, हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए भी हैं। हम क्या करें, हम वही है ना कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों अंग्रेजी में 2,500 पद हैं, 2,500। साहित्य से अंग्रेजी साहित्य से आपका बीए होना चाहिए और बीएड होना चाहिए आपका, ठीक है। गणित में आ जाइए तो गणित में आपका 2,200 पद है। गणित में आपका बीए या बीएससी मैथ से होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। संस्कृत में 3,300 पद हैं। बीए संस्कृत एवं बीएड में भी आपका संस्कृत होना अनिवार्य है। कुछ लोग क्या है हिंदी लेकर के प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं, तो जो लोग हिंदी लेकर के प्रशिक्षण पूरा किए हैं वो इस बार फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। आपका बीएड में संस्कृत विषय होना चाहिए, वरना परीक्षा तो दे लोगे क्योंकि वहाँ पर कोई जांच करेगा नहीं, और उसके बाद में आप फिर क्या करोगे, वहाँ बाहर हो जाओगे। जिनका ऐसा है उनके साथ में लोचा है संस्कृत में, संस्कृत से ही उनका प्रशिक्षण होना चाहिए। विज्ञान में आ जाइए तो विज्ञान में 2,800 पद हैं। 2,800 पदों में 2,800 पद हैं विज्ञान में, और ध्यान दीजिएगा कि 2,800 पदों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इन विषयों के साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही साथ आपका बीएड अवश्य होना चाहिए। जीव विज्ञान की बात करें तो 2,700 पद हैं। जीव विज्ञान से आपका बीएससी प्लस बीएड होना चाहिए। बायोलॉजी से आपका होना ही चाहिए, बीएससी आपको किया होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कला विषय में 1,000 पद हैं, स्नातक प्लस बीएड कर दिया ना। सामाजिक विज्ञान में 2,800 पद हैं। इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल में से कोई 2 विषय 2 साल पढ़ा होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा प्लस बीएड आपका होना चाहिए। वाणिज्य में आ जाइए, कॉमर्स में 800 पद हैं, स्नातक प्लस बीएड योग्यता आपकी। शारीरिक शिक्षा में 850 पद हैं, स्नातक प्लस बीएड, ठीक है, आपकी योग्यता है। कृषि में 250 पद हैं, यानी 250 पद हैं, स्नातक प्लस बीएड, ठीक है। इसके अलावा आपका स्नातक में बीए, बीएससी, बीकॉम सारी चीज़ें आती है। म्यूजिक में आ जाइए तो 200 पद हैं, स्नातक प्लस बीएड। गृह विज्ञान में आपका 1,000 पद है, स्नातक प्लस बीएड। गृह विज्ञान वाले बहुत फायदे में हैं। इसके अलावा उर्दू में 200 पद हैं, स्नातक प्लस बीएड। याद रखिएगा कि इस बार आप लोगों की माइनस मार्किंग होगी और इसमें कुल मिलाकर के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। टीजीटी के लिए जो बदलाव किया गया है, मैं टीजीटी के लिए आपको बता देना चाहता हूँ। 20 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे और विषय से आपके 100 प्रश्न संबंधित होंगे। तो जीएस का आपको नोट्स भेजा जा रहा है, इसीलिए जीएस का नोट्स आपको इसके साथ प्रेषित किया जा रहा है। और एक प्रस्ताव दूसरा ये भी दिया हुआ है, सिलेबस चूँकि जारी हो गया है 7 तारीख के पहले, सभी का प्रस्ताव है कि किसी भी प्रकार से आप लोग ये करिए सब्जेक्ट का ही प्रश्न पूछा जाए। तो ये मान के चलिए कि फिलहाल आप सब्जेक्ट तो नहीं, लेकिन आपका जीएस रहेगा 20 प्रश्न और आपका 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट का रहेगा। लेकिन याद रखिएगा जो सब्जेक्ट में बेस्ट कर ले जाएगा वो पार कर ले जाएगा, व्याकरणी कन्फर्म है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे नोट्स लेकर के अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आपके लिए जो हम जीएस वगैरह का नोट्स भेज रहे हैं बहुत ही सॉलिड, बहुत ही एक्सपर्ट से बनवाया हुआ। तो याद रखिएगा लोक सेवा आयोग का वही पैटर्न रखा है जो लोक सेवा आयोग ने जीएस नहीं रखा है एलटी ग्रेड में, सेम वही पैटर्न रखा हुआ है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि मेरा जो नोट्स बना हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप का भी है और वन लाइनर भी है। पढ़ लीजिए, इसे बाहर का नहीं देगा, गारंटी देता हूँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि, और आपको गारंटी कार्ड भी दे रहा हूँ ताकि आप मनोयोग से होकर के अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। याद रखिएगा कि आपको कंपटीशन टाइम्स और आराध्या न्यूज इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए हमारे साथ में। हम आप लोगों के लिए हमेशा आपके हित की लड़ाई लड़ते हैं और हमेशा आपके हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। दोस्तों हम हमेशा से ही आप लोगों का अच्छा चाहते हैं और इसी दिशा में लगे हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो ने आपको एक नई ऊर्जा दी होगी। याद रखिएगा कि अभी ये जो सामान्य ज्ञान की बात उठ रही है टीजीटी में, है ना, इस पे सिलेबस में इन्होंने 3-4 दिनों का टाइम मांगा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीएस हट भी सकता है, बट आप सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं किया गया, कोई बदलाव नहीं किया गया है। आप इसको बुकिंग करके
नौकरी ले लीजिए। याद रखिएगा, इस वैकेंसी के बाद जिस साल भी वैकेंसी आएगी तो हर साल, लेकिन 2000 1000 ऐसे पद पे आएगी। तो आपके पास में ये चुनावी वर्ष ना होता तो इतने पद पे आता भी नहीं। ये भी जान लीजिए, चुनावी वर्ष ना होता तो इतने पद पे आता भी नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ में। आपको नोट्स चाहिए तो 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, अपने नोट्स को बुक कर लीजिए। सभी प्रश्न आने की गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ में हम उपलब्ध करा रहे हैं। आभार दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को। धन्यवाद। आपसे दिन शुभ हो।